महीनों की तैयारी, हवा के रुख को अपनी ओर मोड़ने की हर संभव कोशिशें, मुद्दों को घिस घिस कर धार देने, तीर बनाने और आजमाने के एक से बढ़कर एक प्रयोग। सियासी प्रयोगशालाओं ने बिना रुके, बिना थके खूब काम किया। अब हर दल को चुनावी मंथन से निकलने वाले अमृत का इंतजार है, तो सियासी पंडितों समेत पूरे देश को इस मंथन से निकलने वाले देश का इंतजार है। कुल मिलाकर कहें तो नतीजे न केवल सत्ता का स्वरूप तय करेंगे, ये भी तय करेंगे कि किस दल की तैयारी में कितना दम रहा, किसकी प्रयोगशाला के नतीजे बेहतर रहे तो क्यों। इस लिहाज से सबसे बड़ी परीक्षा भाजपा की ही होनी है। नतीजों की कसौटी पर सबसे अधिक भाजपा की चुनावी तैयारियों को कसा जाएगा। सियासी पंडितों का भी मानना है कि नतीजे से सिर्फ हार जीत का ही फैसला नहीं होगा, बल्कि भाजपा की रणनीतिक कौशल और तैयारियों की भी परख होगी। इसकी वजह भी है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग भाजपा ने ही किए हैं। प्रदेश में 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा ने बूथ से लेकर राज्य स्तर तक कई कार्यक्रम चलाए। बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुख, युवा, महिला, किसान, अधिवक्ता और प्रबुद्धों सम्मेलन तो किए ही, साथ ही संवाद भी खूब किए हैं। बता दें कि अन्य दलों की तुलना में चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भाजपा सबसे आगे दिख रही थी। भगवा ब्रिगेड ने 1 साल पहले से ही सभी लोकसभा सीटों पर जनता से संपर्क करने के लिए 45 से अधिक तरह के संपर्क, सम्मेलन, संवाद और बैठकों के कार्यक्रम शुरू किए थे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग के युवा, महिला और पुरुष मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई। संपर्क अभियानों के अलावा भाजपा ने सांसदों के टिकट काटने से लेकर 2019 में हारी हुई सीटों, कम मार्जिन से जीती सीटों के लिए अलग रणनीति तैयार की। कई सीटों पर जातीय समीकरणों को मजबूत करने के लिए दूसरे दलों के मौजूदा सांसदों को तोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा। ऐसे में अब चुनाव के नतीजे के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही भाजपा की साख की भी परीक्षा होनी है। इस चुनाव में भाजपा के रणनीतिकारों ने हाल की हर आशंका को चिन्हित किया है। जरूरत पड़ी तो कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटने में भी संकोच नहीं किया। कई वरिष्ठ सांसदों समेत 17 सांसदों का टिकट काटकर भाजपा ने उनकी सीटों पर जीत पक्की करने के लिए रणनीति बनाई। इसलिए इन सांसदों की सीट पर हार जीत के नतीजे के आधार पर भाजपा की उस रणनीति की भी परीक्षा होगी। इस बार के चुनाव में भाजपा ने अपने कोटे की 75 सीटों पर भले ही सिर्फ आजमगढ़ में यादव चेहरा उतारा हो, लेकिन सपा के काडर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समाज को अपने पाले मिलाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए भाजपा ने न केवल इस बिरादरी के मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, बल्कि शपथ लेने के लिए साथ ही मोहन यादव को यूपी के मैदान में भी उतारकर यादव बिरादरी को साधने की रणनीति पर काम किया है। वहीं मुलायम सिंह के करीबी पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह यादव समेत सपा के कई नेताओं को भी भाजपा में शामिल कराया गया। इस रणनीति का कितना असर रहा, इसकी परख भी चुनाव परिणामों से होगी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर क्लस्टर बनाए। प्रदेश में कुल 20 क्लस्टर बनाए गए। इनके जरिए हर मतदाता तक पहुंचने की रणनीति पर काम किया गया। क्लस्टर के जरिए घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाना, मोदी पत्र का वितरण, परिवार पर्ची का वितरण, पन्ना प्रमुखों की निगरानी जैसे संगठन के 20 प्रमुख कामों पर फोकस किया गया। स्मार्टफोन रखने वाले सभी मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की गई। सूची में शामिल मतदाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए 2 लाख व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए। केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभार्थियों को एक वर्ग मानते हुए हर लाभार्थी तक पहुंचने की भी कोशिश की गई। चुनाव शुरू होने के 6 महीने पहले से ही उनसे संपर्क करने के लिए बूथवार संपर्क अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।